70,000 शिक्षक भर्ती का मामला। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर यह धरना हो रहा है। अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग है। हाईकोर्ट का आदेश पालन करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। सड़क पर उतरे हैं सैकड़ों अभ्यर्थी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तुषार, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कह रहे हैं ये अभ्यर्थी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद तत्काल ज्वाइनिंग को लेकर 69,000 शिक्षक में अभ्यर्थी में जो ओबीसी और एससी आरक्षण वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तत्काल ज्वाइनिंग चाहते हैं और इसी को लेकर ये ओबीसी नेताओं के घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के घर पर प्रदर्शन किया, फिर अनुप्रिया पटेल आशीष पटेल के घर पर किया और आज वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर देखिए तो घर के बाहर वो जमीन पर बैठे हुए हैं, घर का घेराव किए हुए हैं। उनकी जिद है कि जैसे ही आए भूपेंद्र चौधरी और उनसे उनकी मुलाकात हो और आज हमें ज्वाइनिंग मिले, आज ही हमें मिले कि जो नई सूची है उसको जारी किया जाए। देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार उनको मनाने में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप यहाँ से हट जाएं। भूपेंद्र चौधरी अभी मौजूद नहीं है, उनसे मुलाकात हो पाना अभी संभव नहीं है। जब वो समय देंगे तब उनसे मुलाकात होगी। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए तो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, लगातार क्या कह रहे हैं तुषार ये अभ्यर्थी, जरा बातचीत करिए, क्या मांगे हैं इनकी? बिल्कुल, देखिए, अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी तत्काल जो है वो ज्वाइनिंग हो। हम बात करते हैं, क्या मांग है? देखिए, हम यहाँ इतने समय से सड़कों पे हैं, सरकार को सब कुछ पता है, हमारा मैटर पूरा मालूम है कि हम लोग किस लिए यहाँ पर हैं। 2018 का विज्ञापन था, 19 से 20 में हमारी भर्ती कंप्लीट हो गई थी और तभी हमें 2020 में नियुक्ति मिल जानी चाहिए। जितने भी एससी ओबीसी यहाँ भर्ती पड़े हुए हैं और वो सब आज तक सड़कों पे हैं। जब भी अभी तक, इससे पहले जब हम जैसे जो 13 अगस्त को जो माननीय न्यायालय से मैटर सॉल्व हुआ है, वहाँ से पहले हम जब भी कहीं भी जाते थे तो सारे लोग हमसे यही कहते थे कि आपका जो मैटर है, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोर्ट का आदेश आ गया। कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है कि 3 महीने में जो नई सूची जारी की जाए। आप ओबीसी नेताओं के घर पे आप लोग लगातार घेराव कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के घर पे गए, आशीष पटेल के, आज यहाँ भूपेंद्र चौधरी के घर पर क्यों घेराव किए हुए हैं? इसीलिए हमने घेराव किया कि कोर्ट ने हमें तीन महीने का समय दिया है, तो कोर्ट ने ये कहा 3 महीने के अंदर हम आपको आपके विद्यालय भेजना है हमें। लेकिन आज 25 दिन हो गए, लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। हमें क्या मिला? हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक हमारा शेड्यूल जारी नहीं हुआ, हमें तब तक कभी किसी पे भरोसा नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आशीष पटेल दोनों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि जल्द से जल्द आप लोग की जो मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। फिर सड़क पर बैठने का क्या मतलब है? सड़क पर बैठने का मतलब ये, एक बार और हमारे साथ ये हो चुका है। जब 2022 में हमारी लिस्ट आई थी, उसके बाद से हम आज तक सड़कों पे ही है, क्योंकि लिस्ट आने के बाद, शेड्यूल जारी होने के बाद हम विद्यालय नहीं पहुंच पाए थे। तो इसलिए जब तक कि हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती, हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं होगा, तब तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे। चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। इतनी भयंकर गर्मी में, टेम्परेचर में हम भूखे प्यासे हर तरह से परेशानी उठा के सड़क पर डले और सड़कों पर ही रहेंगे जब तक कि हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। देखिए, नियुक्ति पत्र को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और भी तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। सड़कों पर बैठे हुए हैं, ओबीसी नेताओं का घेराव कर रहे हैं। हाँ जी, हम नवनीत हैं, हम रायबरेली से आए हुए हैं। हम लोगों की मांग है 69,000 भर्ती में जो डीबी बेंच का आदेश आया है, पिछले 20 दिन बीत गए हैं और अभी तक किसी भी निर्णय पर यह सरकार नहीं पहुंची है। हालांकि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे वो हर जगह बताई है कि हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी पटल पर होता हुआ दिख नहीं रहा है। और पिछली बार भी जब हमारी मुलाकात योगी आदित्यनाथ जी से हुई थी, उस डेलीगेशन का मैं खुद हिस्सा था और वो 23 दिसंबर 2021 की बात है। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को हमारी 6800 की लिस्ट आई थी। उसमें भी योगी जी ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए, शिक्षा मंत्री भी उस समय सती द्विवेदी थे, उनके सामने अधिकारी को फटकार लगाई कि इन बच्चों के साथ तत्काल न्याय किया जाए। उसके बाद वो लिस्ट रद्द हुई, न्यायालय में फंसी। उसके बाद हम लोग संघर्ष लगातार कर रहे हैं 4 साल से। उसके बाद डीबी बेंच का आदेश आया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वहाँ से हम लोग जीत करके आ गए हैं और उस आदेश में साफ साफ पता चल रहा है कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय को
सरकार ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन बेसिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं फिर से वही अधिकारी हैं, फिर से उन्हीं के हाथों में सारी चीज़ें दे दी गई हैं और वो किसी भी पटल पर हल होती हुई नहीं दिख रही हैं। और अधिकारी इतना लेट लतीफ़ कर रहे हैं कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो वहाँ पर फिर से ये पेंडिंग हो जाएगा और लगातार ये चीज़ें उलझी रहेंगी। तो अधिकारी इसी फिराक में हैं। बिल्कुल, देखिए अधिकारियों के लेके थोड़ा डाउट है छात्रों में कि वही अधिकारी हैं जो इनके मामले को फंसाए हुए, इतना उलझाए हुए हैं और फिर से सरकार ने उन्हीं अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी दी है और इनकी मांग है कि वो तत्काल इनको ज्वाइनिंग दे, क्योंकि इनको इस बात का डर है। तुषार नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तुषार ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।